अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सामीन, आज एक वीडियो देखने को मिला और देखने के बाद बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि एक शख्स ने 11 साल तक मदरसे के अंदर किताबें पढ़ी, आलिम बना, उसने कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ किया, कुरान का भी हाफिज़ और साथ साथ दर्स निज़ामी करके आलिम दीन भी बना और 1.5 साल तक इमामत भी कराई और साथ साथ खिताबत भी की और साथ साथ बच्चों को भी कुरान पढ़ाया और साथ साथ लोगों के जनाजे भी पढ़ाए और इसके बाद निकाह भी पढ़ाता रहा। लेकिन 1.5 साल के अरसा गुजर जाने के बाद उसने ख्वाजा सरा वाला रूप क्यों ढाला? यकीनन अब ज़ाहिरी सी बात है, एक शख्स को ये काम करना बहुत मुश्किल है। एक शख्स इतना अरसा जो है वो दीन को भी हासिल करे और कुरान का भी हाफिज बने और इमामत भी कराए, खिताबत भी करे, नकाबत भी करे और साथ साथ सुरीला खतीब भी हो और इसके साथ साथ वो लोगों के निकाह भी पढ़ाए, जनाजे भी पढ़ाए, बच्चों को भी कुरान की तालीम दे। और फिर 1.5 साल के बाद उसने ये कदम उठाया कि उसने अपनी दाढ़ी भी साफ करा दी, मूछें साफ करा दी और बालों को लंबा कर लिया और लिबास औरतों वाला पहन लिया है। तो ये उसको क्यों करना पड़ा? क्या मजबूरी थी? सामीन, हमें इस बात पर सोचना होगा कि वो कौन सी ऐसी वजह थी जो उसको इस गुनाह की तरफ ले गई। यकीनन हमें इस बात पर तवज्जो करनी चाहिए। आइए पहले हम उस वीडियो को देखते हैं और फिर बाद में मैं अपनी राय का मज़ीद इजहार करता हूँ और आपसे भी अपील है कि अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। आइए हम वीडियो को सुनते हैं और उसकी ज़बानी बातें सुनते हैं कि उसने क्या कहा है। अब नहीं, ये क्या हरकत है? मैं कोई कपड़े फाड़ के फिर रहा हूँ? कपड़े पहने हुए हैं ना, ये मतलब नहीं, ये खुदा की मखलूक नहीं है, ये भी खुदा की मखलूक है, ये भी इंसान है। अच्छा, इनको इस तरह इतनी बुरी नजर से क्यों देखा जाता है? गलत चीज क्या है ये ना? हमारी सोसाइटी से नहीं है? वही मैं कह रहा हूँ, कितने निकाह पढ़ाए हैं? बेशुमार निकाह पढ़ाए हैं। अच्छा, ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनकी भी कोई इज्जत है, इनका भी कोई वकार है। इनको जनाजे भी पढ़ाए हैं आपने? बेशुमार जनाजे पढ़ाए हैं। दुआ कुनूत सुनाओ जरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुसल्ली अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखला व नतरुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नखफिदु व नरजू रहमतक व नख्शा अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिल कुफ्फार मुलहिक। अल्लाह कहता है कि अगर मुझसे मिलना चाहते हो, अल्लाह चाहता है, अल्लाह कहता है अगर मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मेरी मखलूक से दोस्ती करो, मेरी मखलूक से प्यार करो। हमारी दोस्ती है, आपका कोई वकील है? आप नहीं, मेरा मैं फ्री आपकी वकालत करता हूँ। और बताएं। थैंक यू सो मच। इंसानियत के नाते फ्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस काम के साथ साथ कोई डांस धमाका भी आता है कि नहीं आता? हाँ, वो भी आता है। थोड़ा सा लुड्डी हो जाए, थोड़ी सी लुड्डी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आता है। थोड़ा सा एक फ्रैक्शन का 50,000 मैं लेती हूँ। मस्जिद के वहाँ में आप अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमाम, आप मेरी बात सुने ना, हमाम मस्जिद रहे हैं, उधर ज्यादा पैसा कमाया या इधर फंक्शन करके ज्यादा पैसा कमाया? उसमें तो सिर्फ जिल्लत है। जिल्लत है, ठीक है जी। जो उलमाए किराम हैं वो जलील हो रहे हैं। अच्छा। अवाम उन्नास उनकी कोई जो है उनकी कोई इज्जत आबरू नहीं है। अच्छा। तनख्वाह 15 से 17,000 अवाम हमारी देती है उलमाए किराम आपने को। सोचा कि ये काम ठीक है और कोई उनकी इज्जत नहीं है, उनका कोई वकार नहीं है। थोड़ा सा डांस करके दिखाएं। उनको लोग जो है वो बात नजरी से देखते हैं और लोग कहते हैं कि ये हमारी कमी है। थोड़ा सा डांस करके हालांकि 11 साल जिसने किताबें पढ़ी हैं, जिसने कुरान हिफ्ज़ किया है, उसकी कोई वकार नहीं है। मैं हाफिज़ कुरान, 11 साल किताबें पढ़ी हैं मैंने। ठीक है, तो डांस थोड़ा सा दिखाओ ना, किस तरह? मैं लोगों के रवैयों से तंग आया कि इतना इल्म पढ़ा, मेरे स्टेटस का कोई मुकर्रर नहीं होगा। आप जहाँ से मर्जी आप ले आए, मेरे साथ मुकाबला करवा लें। ठीक है जी, मेरे स्टेटस का कोई मुकर्रर नहीं होगा, किसी ने आपको गलत कहा है, कोई इल्म को देख लिया है। यकीनन अब मैं उन लोगों से अपील करता हूँ, खासकर जो मसाजिद के अंदर, कमेटी के अंदर जो है वो लोग होते हैं, और अब हालात हाजरा ये हैं कि लोग मसाजिद के ऊपर खर्च करने के लिए तो तैयार बैठे हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती हो, और मस्जिद के जो वाशरूम हैं उनके अंदर भी टाइलों को जो है वो लगाया जाएगा। हालांकि वहाँ करनी तो एक हाजत है ना,
لیکن وہاں بھی اچھی سے اچھی ٹائل لگا دی جائے گی، اور مسجد کے اندر جہاں انسان نے جوتی اتارنی ہوتی ہے وہاں بھی اچھے سے اچھی ٹائل لگا دی جائے گی۔ مسجد اور مسجد کے ساتھ والی اٹیچ چیزوں کو خوبصورت بنا دیا جائے گا۔ لیکن جس کی وجہ سے مسجد نے آباد ہونا ہے، جس کی وجہ سے مسجد کے اندر رونق آنی ہے، اور جس کی وجہ سے مسجد کے اندر نمازیوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو اس امام کے لیے کچھ نہیں سوچا جاتا۔ اور اس کے علاوہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کمیٹی آج کل جو دور حاضر ہے، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، اکثریت تو یہ دیکھا جاتا ہے وہ مثل فرعون کے ہوتے ہیں۔ اتنی سختی ہوتی ہے ان کے اندر امام کے لیے، نہ ہی امام کی تنخواہ کے متعلق سوچا جائے گا، نہ ہی امام کے لائن دین کے متعلق سوچا جائے گا، اور امامت کے معاملات کے اندر تو وہ سوچنا پسند ہی نہیں کرتے۔ اگر امام 12 مرتبہ مطالبہ کرتا ہے تو اس کو یہی ہوتا ہے کہ چھٹی کرا دی جاتی ہے۔ اس کمیٹی کو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص جس کا محتاط ہے اس کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اب امام جو ہے یہ کمیٹی اور پورے بستی کے لوگوں کے تعاون کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ان کا پابند ہوتا ہے۔ اب اگر انہوں نے اس کے تمام معاملات کو نہیں سنبھالا، ان کے خراجات کو برداشت نہیں کیا، تو قیامت والے دن وہی کمیٹی جواب دہ ہوگی۔ اب اس کا جو اس نے گناہ کیا وہ تو کیا ہے، وہ اس نے گناہ ہی کیا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی سنت مبارکہ کو جو ہے وہ صاف کرایا ہے، اور ساتھ ساتھ اس نے جو حرکتیں کی ہیں یہ بالکل گناہ ہے۔ لیکن وہ کمیٹی اس پر سوچے تو صحیح کہ جس نے مجبور کر دیا کہ اس شخص کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا ہے۔ بہرحال میں اتنا کہوں گا کہ جتنی بھی مساجد کے اندر کمیٹیاں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے امام کی طرف ضرور توجہ دیں۔ اب مساجد کو مزید خوبصورت بنانے کی بس کر دی جائے، اور دور حاضرہ کے اندر جس طرح کی مہنگائی ہے سارے معاملات ہیں، اور امام پر خاص توجہ دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء کرام کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔